टी नेटवर्क के ओपिनियन पोल की। न्यूज़ 18 नेटवर्क के मेगा ओपिनियन पोल में इस बार मोदी का तूफान साफ दिख रहा है और रिकॉर्ड तोड़ जीत का अनुमान लगाया जा रहा है। एनडीए 400 पार पहुंच सकती है, बता रहे हैं नीरज वाजपेयी। न्यूज़ 18 मेगा पोल आ चुका है और उसमें देश भर में कौन कितनी सीटों पर जीत सकता है इसका अनुमान हमारे सामने है। ये देश का सबसे बड़ा पोल है और उसके परिणाम आपके सामने स्क्रीन पे हैं। कुल 518 सीट पे हमने ओपिनियन पोल किया था, उसमें से एनडीए 394 सीट जीत सकती है और इंडिया अलायंस 97। अगर इसको हम 543 सीट पे कन्वर्ट करें, जिन 25 पर हमने सर्वे नहीं किया था, लेकिन इसी फार्मूले से एक्सट्रापोलेट करते हैं तो 411 सीट का नंबर पहुंचता है एनडीए अलायंस का। यानी 411 पार का जो नारा उन्होंने दिया है वो पूरा होता हुआ दिख रहा है और इंडिया अलायंस सिर्फ 105 सीट पर सिमटता हुआ दिख रहा है। कुछ राज्यों पर नजर डालते हैं जो ट्रिकी राज्य थे, जहां बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल हुई है, उसका क्या हाल है। सबसे पहला राज्य यहाँ पे महाराष्ट्र है, जहां पे बहुत सारी पार्टीज अब गठबंधन बना रही हैं। उसमें भी एनडीए अलायंस 48% वोट शेयर के साथ 41 सीट जीतकर सबसे आगे है। यानी 48 में से 41 सीट जीतकर उसने बहुत डोमिनेंट पोजीशन बना ली है। दूसरा इसी तरीके से ट्रिकी स्टेट है पश्चिम बंगाल, जहां पे 1-on-1 हो रहा है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। वहां पे एनडीए यानी बीजेपी प्लस 25 सीटें जीत रहा है, पिछली बार 18 थी, वहां से बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इंडिया अलायंस यानी टीएमसी को आप कह सकते हैं एआईटीसी 17 सीटें सिर्फ जीत रहा है, जबकि वोट शेयर बराबर है। तीसरा महत्वपूर्ण स्टेट उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं, वहां 80 में से 77 सीट बीजेपी प्लस के हाथ में और बीएसपी 1 और इंडिया अलायंस के हाथ में सिर्फ 2 सीटें आती हुई दिख रही हैं। मैसिव विक्ट्री वहां पे है। इसके बाद एक और स्टेट बिहार है, जहां पे हाल में बहुत सारी राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, उसमें भी 39 में से 38 सीटें जीत के आ रहा है। यानी केवल 2 सीटें लोगों के लिए छूट रही हैं। 39 पिछली बार जीते थे, इस बार 38 है, तो बड़ी विक्ट्री यहाँ पे हो रही है। साउथ में भी स्थिति बहुत बेहतर है एनडीए अलायंस की। 2-3 राज्य वहां क्विकली देखते हैं। उड़ीसा में देखिए आप, 13 सीटें, बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है बीजेपी, वहां से जीत के आ रही बीजेपी जनता दल केवल 8 सीटें हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु और केरल पे भी नजर डालनी चाहिए। तमिलनाडु में 5 सीटें, पिछली बार 2014 में 1 जीती थी, इस बार 5 सीटें जीत रहे हैं और इंडिया अलायंस को हाथ में केवल 30 सीटें आती हुई दिख रही हैं। पड़ोसी राज्य केरल पे भी नजर डालनी चाहिए। केरल का नंबर सरप्राइजिंग आपको लगेगा, पहली बार खाता खोल रहे हैं और एनडीए वहां पे 2 सीट जीते हुए दिख रही है और बाकी यूडीएफ एलडीएफ जो भी हैं वो सब मिलके बाकी 18 सीटें जीतते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो पूरी तस्वीर बन रही है, इसमें पैन इंडिया एनडीए अलायंस की बढ़त बनती हुई दिख रही है और 400 पार का नारा पूरा होता हुआ दिख रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक। 21वीं सदी भारत की सदी है। 125 करोड़ देशवासियों के परिश्रम के बल पर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन गया। 10 वर्षों में हमने अपनी अर्थव्यवस्था में $2 ट्रिलियन और जोड़ दिया। मुझे पूरा विश्वास है भारत पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल बनकर के उभरेगा। सुनिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विचार। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च, सिर्फ न्यूज़ 18 नेटवर्क पर।